हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया बिल्डिंग डिज़ाइन लेकर आया हूँ, जिसका प्लान आपके सामने दिख रहा होगा। मैं आपको फर्स्ट टाइम में बता दूँ कि जो बिल्डिंग है, जिनकी जो प्लान है, उनकी जो डायमेंशन है वो 35 फीट बाय 36 फीट का है। ठीक है। हमने इस प्लान में 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, वॉशरूम, बाथरूम, पोर्च अटैच किया है। ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टेयरकेस है। ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा पहले कि जो भी रूम, किचन, जो भी बेडरूम है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, वॉशरूम है, बाथरूम है, स्टेयरकेस, लिविंग, पोर्च, ये जो है इनकी डायमेंशन कितनी है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो आपका यहाँ पे जो बेडरूम दिख रहा है, इस बेडरूम का जो डायमेंशन है 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का है। और जो आपका ये बेडरूम है, इसका भी डायमेंशन इस बेडरूम के ही बराबर है, इक्वल है। इसका भी डायमेंशन कितना है, 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किचन, इस किचन का डायमेंशन भी 10 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक बेडरूम दिख रहा होगा। ये जो ये बेडरूम है, इनकी डायमेंशन इन दो बेडरूम की अपेक्षा कम है। तो इनका जो डायमेंशन है 9 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच का है। और आपको यहाँ पे एक पोर्च दिख रहा होगा। इस पोर्च की जो डायमेंशन है 7 फीट बाई 10 फीट 6 इंच का है। जो आपको यहाँ पे स्टेयर केस दिख रहा है, इस स्टेयर केस का जो डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका ये लिविंग है, लिविंग का जो डायमेंशन है, इन सभी बेडरूम, स्टेयरकेस या सभी से क्या है, इस प्लान में जो भी आपको अटैच है बेडरूम, स्टेयरकेस, उन सभी से लिविंग रूम की डायमेंशन क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो इस लिविंग रूम का जो डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और यहाँ पे आपका बाथरूम है और यहाँ पे आपका क्या है, वॉशरूम है। इन दोनों का जो डायमेंशन है सेम ही है, यानी कि 5 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और ये आपका क्या है, डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल का जो डायमेंशन है 18 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का है। ठीक है। और जो आपका जो वाल होगा, बाहर बाहर जितने भी वाल हैं चारों तरफ से, ये इनका जो थिकनेस होगा वो 9 इंच का होगा। ठीक है। और जो यहाँ पे जो घर के अंदर की जो वाल होंगे, उनकी जो थिकनेस होगी 4.5 इंच का होगा। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये प्लान है वे वो वेस्ट फेसिंग प्लान है। ठीक है। और हमने क्या किया है कि जो इसका बिल्डिंग का जो साइज है, बिल्डिंग का जो प्लान है, उनकी जो डायमेंशन है 35 फीट बाय 36 फीट का है। इनके अलावा हमने नॉर्थ में और साउथ में कुछ हमने ज़मीन को छोड़ा है, जो कि नॉर्थ में 3 फीट और तथा साउथ में हमने 2 फीट छोड़ा है। और फ्रंट में भी हमने कुछ ज़मीन को छोड़ा है। ठीक है। हम लोग इसका रेविट के अंदर 3D प्लानिंग करेंगे, जो 3D डिज़ाइन होगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। हमने इसका जो प्लिंथ है 3 फीट 6 इंच रखा है। ठीक है। और इनमें हमने कुछ क्या क्या, इस प्लान में कुछ कुछ यहाँ पे हमने कंपोनेंट को डाला है, कुछ कुछ कंपोनेंट डाला है और कुछ कुछ कंपोनेंट छूट गया है। ठीक है। और हमने ये जो भी प्लान निकाला है उस बिल्डिंग के लिए, हमने वास्तु को देख कर के ही, यानी जो भी ये प्लान है वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है। और हम लोग इसका 3D मॉडलिंग देखेंगे, 3D व्यू देखेंगे। क्या हमने इसमें इसका क्या किया है, पहले ही 3D डिज़ाइन कर लिया है, इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कर लिया है, वो हम आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उसके पहले हम ये बता देना चाहूँगा कि जो भी इस जो गेट हैं, इस गेट की जो डायमेंशन है, जो बेडरूम की गेट हैं उनकी डायमेंशन होगी 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का होगा। ठीक है। और किचन, बेडरूम, ये सब जो भी हैं, और यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है, बस मेन एंट्रेंस की जो दरवाज़ा होंगी उसकी जो डायमेंशन होगा वो 4 फीट बाई 7 फीट का होगा। ठीक है।
मैंने इस प्लान का ओवरव्यू आपको दे दिया। इसका हम 3D देखेंगे। तो जब आप 3D इसको देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, जैसा कि हमने इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। और हमने कुछ कुछ कंपोनेंट को जो यूज़ किया था, जैसे यहाँ पे एक हमने सोफ़ा दिया है, ठीक है, और इसके कुछ कुछ कंपोनेंट अंदर भी लगाए थे, बेड लगाए थे। इसके अलावा और कुछ कुछ सोफ़ा भी दिया था, डाइनिंग टेबल भी जो भी था वो दिया था। जैसे मैं यहाँ पे ये रेलिंग दिख रहा है, हमने रेलिंग को डिज़ाइन किया है इस प्रकार से, ठीक है। हम इसको चारों तरफ से इसको रोटेट करेंगे, उसको दिखाएंगे आपको चारों तरफ से किस प्रकार से दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो भी आपको ये दिख रहा है, ये आप नॉर्थ से रहेंगे, नॉर्थ से ऐसा दिखेगा आपको। और जो आपका ए फेस है, आपका ईस्ट का फेस है, ठीक है। और ये जो आपका है साउथ से इस तरह से दिखेगा। और साथ ही साथ जो आपका मेन जो आपका क्या है, ये वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। आपको वेस्ट से इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और ये आपको रेलिंग दिख रहा है। और हमने ऊपर एक रूम को बनाया है, जो कि हमने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ से पानी अंदर घर में ना प्रवेश करे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे क्या है, स्टेयर है। तो जो छत है से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो कुछ कुछ पानी ऐसे होते हैं जो मतलब घर के अंदर चले जाते हैं। इसी के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक रूम बनाया है ताकि पानी अंदर ना जा सके, ठीक है। आपने इसके 3D मॉडलिंग को देखा, ठीक है। अब हम इसका रेंडर निकाल कर दिखाएंगे आपको। तो रेंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चले जाते हैं हम लेवल 1 पे। लेवल 1 पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और कैमरा को लगाएंगे और इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल आर इंटर करेंगे। डबल आर इंटर कर लिया और क्या करेंगे, हमने यहाँ से और रेंडर पर हाई सिलेक्ट किया और उसके बाद रेंडर पर क्लिक कर दिया और रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद रेंडर फिनिश हो जाएंगे, तब तक आप लोग वेट करेंगे। जब आप इसका रेंडर निकाल लेंगे तो फाइनली इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। हमने इसका और कुछ रेंडर और निकाला है, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, ठीक है। हमने उसका रेंडर जब निकाला तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है। फाइनली जो बिल्डिंग का जो प्लान था, उस प्लान पर हमने काम किया और काम करने के पश्चात हमने क्या किया, इस प्रकार से बिल्डिंग को क्या किया, डिज़ाइन किया, ठीक है। धन्यवाद।